शारदीय नवरात्रि के 9 दिन में से किसी भी दिन कर लेना बस 2 दिव्य लौंग का ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय। माता रानी जी के आशीर्वाद से न केवल जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, बल्कि आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शारदीय नवरात्रि के दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और इस दौरान अगर आप माता रानी जी की सबसे प्रिय चीज़ लौंग के प्राचीन काल के समय के उस महा उपाय को कर लेते हैं, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए न केवल आपको आपके भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, बल्कि आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी धरती पर हाथी को वाहन के रूप में लेकर के वास करने आती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर माता रानी जी धरती पर वास करने आ रही हैं और उन्होंने सिंह को वाहन के रूप में ना लेकर के हाथी को वाहन के रूप में लिया है, तो ये धरती के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होता है। ऐसे समय में जो भक्त होते हैं उनके जीवन में खुशहाली और अच्छा समय जरूर आता है। और इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिन की होने वाली है, ना एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज़्यादा, पूरे 9 के 9 दिन तक रहेगी शारदीय नवरात्रि। नवरात्रि की जो हर दिन होता है दोस्तों, उसकी हर घड़ी हर पल गंगा जल के समान पवित्र मानी जाती है। और इस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उस व्यक्ति को पलट करके इसका करोड़ों गुना लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह कलेश होता रहता है, आप बहुत बीमार पड़े हुए हैं, आप अपनी बीमारी का इलाज करा करा के थक चुके हैं, तो दोस्तों बस शारदीय नवरात्रि के दौरान आप हमारे वीडियो में बताए हुए 2 दिव्य लौंग के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और मान के चलिए, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि इस उपाय करने के बाद माता रानी जी का आपको वो वरदान मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि माता रानी जी को लौंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और नवरात्रि के दौरान लौंग का उपाय माता रानी जी के सामने किया जाए तो माता रानी जी उस व्यक्ति को आशीर्वाद जरूर देती हैं। देखिए दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दिन लोग 9 के 9 दिन का व्रत रखेंगे, माता रानी जी के लिए चौकी लगाएंगे, कलश की स्थापना करेंगे। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर आप माता रानी जी के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं और इस दौरान कोई भी उपाय माता रानी जी के सामने करते हैं, तब भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, इस बात को समझ लीजिए दोस्तों, जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं शारदीय नवरात्रि के लिए, उनको माता रानी जी की असीम कृपा प्राप्त जरूर होती है। लेकिन शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि अगर आप व्रत न रख करके माता रानी जी के लिए पूजा पाठ करते हैं, तब भी माता रानी जी आपको आशीर्वाद देती हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप माता रानी जी के सामने नवरात्रि के दौरान कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और माता रानी जी को लौंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। अगर आपने शारदीय नवरात्रि के दौरान लौंग के वह उपाय कर लिए जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपको आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आपके जीवन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर दिन रविवार को होने जा रही है। इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। शारदीय नवरात्रि इस बार 9 के 9 दिन चलने वाली है। शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है। शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग तरीके के भेंट अर्पित किए जाते हैं, अलग अलग तरीके के फूल अर्पित किए जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 2 लौंग के उस प्राचीन काल के समय के महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आपने विधि विधान से सही मुहूर्त पर माता रानी जी के सामने कर लिया तो मान के चलिए आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो पूरी हो जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद सदैव आप पे और आपके परिवार पर बना रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता रानी जी की जय, जय माता दी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो शारदीय नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है। तो आपको बता दें, नवरात्रि का जो पहला दिन होता है वो माता शैलपुत्री जी को अर्पित होता है। वेद पुराणों के अनुसार माता शैलपुत्री जी अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। नवरात्रि का जो दूसरा दिन होता है वो माता ब्रह्मचारिणी जी को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार जो पूरा ब्रह्मांड है वो माता ब्रह्मचारिणी जी के आशीर्वाद से ही उत्पन्न हुआ था। नवरात्रि का जो तीसरा दिन होता है वो माता चंद्रघंटा जी को समर्पित होता है।
शास्त्रों में बताया गया है कि माता चंद्रघंटा जी के घंटे की ध्वनि से ही जितनी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका नाश होता है। और जो चौथा दिन होता है वो माता कुष्मांडा जी को समर्पित होता है। नवरात्रि के दौरान अगर आप माता कुष्मांडा जी के सामने पूजा पाठ करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, क्योंकि माता कुष्मांडा जी अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति की मनोकामना तुरंत ही पूरी हो जाती है। और पांचवा दिन जो होता है दोस्तों वो माता स्कंद माता जी को समर्पित होता है। अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान रहते हैं, बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और अगर आप माता स्कंद माता जी की पूजा पाठ करते हैं तो माना जाता है कि आपका दुर्भाग्य आपसे दूर चला जाता है और आपको आपके भाग्य का साथ मिलता है। और नवरात्रि का छठा दिन माता कात्यायनी जी को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार माता कात्यायनी जी अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से नवरात्रि का जो सातवां दिन होता है वो माता कालरात्रि जी को समर्पित होता है। अगर माता कालरात्रि जी अगर एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो वह व्यक्ति कितना ही बीमार हो उस व्यक्ति को उसकी बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। इसी प्रकार से जो आठवां दिन होता है वो माता महागौरी जी को समर्पित होता है। अगर आप माता महागौरी जी की पूजा पाठ करेंगे तो आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपका बृहस्पति ग्रह, आपका शुक्र ग्रह आपका इस प्रकार से साथ देगा कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। और नौवां दिन जो होता है दोस्तों वो माता सिद्धिरात्रि जी को समर्पित होता है। इसमें यह होता है कि जो आप 8 दिन माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ करते हैं उसका 9वें दिन माता सिद्धिरात्रि जी आपको आशीर्वाद देती हैं और आपके जीवन के हर प्रकार की परेशानी को खत्म कर देती हैं। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप नवरात्रि के दौरान जो इस बार 15 अक्टूबर से शुरू होने आ रही है उस दौरान आप लौंग के वो कौन से प्राचीन काल के समय के महा उपाय को कर सकते हैं, जिन उपायों को जैसे ही आप करेंगे आपके जीवन की हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है शत्रु मुक्ति से महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके लाखों शत्रु हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, मान लीजिए आपके घर के अड़ोस पड़ोस में जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं वो आपको लगातार परेशान कर रहे हैं, आपके ऊपर काला जादू काली विद्या करवाने की कोशिश कर रहे हैं और आप इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान रहते हो, तो आपको क्या करना है? देखिए, बहुत आसान सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। चाहे व्रत रखिए चाहे व्रत न रखिए, ये उपाय आप अगर करेंगे तो माता रानी जी की कृपा से आपके जो भी शत्रु होंगे वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको क्या करना है? नवरात्रि के पहले दिन से लेकर के नवरात्रि के 9वें दिन तक सूर्यास्त के बाद कभी भी नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा। आपको गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक लेना है, 2 लौंग लेना है। माता रानी जी की जो भी कला चित्र आपके घर पर है वहाँ पर जाकर आपको बैठना है। बैठने के बाद माता रानी जी के सामने आपको घी का दीपक जलाना है और उसमें 2 लौंग डाल देना है। सिर्फ इतना उपाय नवरात्रि के 9 दिन सूर्यास्त के बाद आप कर लीजिए। आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े होंगे, माता रानी जी के आशीर्वाद से वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। आपकी कोई मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, आप जो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं वो प्रॉपर्टी आप खरीद लें, आपकी कोई भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो दोस्तों शारदीय नवरात्रि के दौरान वो उपाय कीजिए जो आपको बताने रहे हैं और आपकी कोई भी मनोकामना होगी माता रानी जी की कृपा से पूरी हो जाएगी। बहुत आसान सा उपाय है। आपको क्या करना है? नवरात्रि के पहले दिन से ये उपाय शुरू करना है आपको और नवरात्रि के 9वें दिन तक ये उपाय करना है। नवरात्रि के पहले दिन आपको एक लाल धागा लेना है, लाल धागे में आपको लौंग लगा करके उस लाल धागे की माला बना लेनी है। अगर आप महिला हैं तो इस माला को माता रानी जी को पहना दीजिए, अगर आप पुरुष हैं तो माता रानी जी की चौकी पर इस माला को रख दीजिए। 9 दिन तक आपको ये उपाय करना है। 10वें दिन 9 की 9 मालाओं को इकट्ठा कीजिए और किसी भी बहती हुई नदी में इन मालाओं को परिवाहित करने के बाद अपनी मनोकामना बोल दीजिए। ये उपाय आपने इस प्रकार से कर लिया जैसा मैंने आपको बताया, आपकी कैसी भी मनोकामना होगी, कैसी भी इच्छा होगी, वो माता रानी जी की कृपा से जरूर पूरी हो जाएगी। तीसरा उपाय है घर की बरकत का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी आपके घर पर वास करने सदैव आएँ, माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो ये महा उपाय कर लीजिए जो आपको बताना रहे। और ये बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको क्या करना है? देखिए, आपको बस यह करना है कि नवरात्रि के 9 दिन आपको घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में एक घी का दीपक जलाना है और हर घी के दीपक में आप लोगों को एक लौंग डाल देना है। ये उपाय अगर आपने कर लिया नवरात्रि के 9 दिन, मान के चलिए दोस्तों आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। ये उपाय करने के बाद मान के चलिए नवरात्रि के बाद माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।